This house is off limits. Kill him, Mommy. There's so much that you need to know. क्या तुम लोगों को भूतों पर यकीन है? ऑब्वियसली नहीं होगा भी कैसे? तुम आजकल की पढ़ी लिखी आवाम जो हो, पहले मेरा भी नहीं था तब तक जब तक मैं अफ्रीका के हमारे फेमस बाबा जी से नहीं मिला। जानते हो जब मैं उनसे मिला उन्होंने मेरा नजरिया किस तरह से बदला? क्या कहे कि उन्होंने मेरा नजरिया बदला? तो आज के इस वीडियो में हम तोड़ने जा रहे हैं ऐसे एशियन सुपरस्टिशंस को जिनका लोगों का मानना है कि इविल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं। मैं भूतों में नहीं मानता। सो फॉर एन एग्जांपल, ऐसा माना जाता है कि अगर तुम किसी रूम में लेफ्ट फुट के साथ एंटर करते हो तो ये तुम्हारे जिंदगी में 7 साल के बैड लक को बुलावा देता है। तो मैं भी लेफ्ट फुट के साथ एंटर किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरी साइड से ये वाला मिथ बस्टेड है। मुझे कोई बैड लक नहीं छू सकता। अरे भाई ये केला किस रात गोर ने खाया? तो कई एशियन कंट्रीज में ये मानना है कि अगर तुम रात के टाइम में नेल्स काटोगे तो ये इविल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये कितना सही है वो हमें भी देखने वाले हैं। रात का टाइम है, चांदनी रात है एंड हम नेल्स काटने जा रहे हैं एंड देखते हैं इससे मेरे पीछे कोई भूत वगैरह पड़ता है या नहीं। कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि सच है या नहीं? ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। इनसे पूछना बेकार है। नानी? ओमाए वा मो शिंदे इरु। तुम्हारे पीछे भूत ने कुत्ते पड़ गए। कुत्ते पीछे पड़ गए। रामखोर। सो रात को नाखून काटने पर हमारे पीछे भूत तो नहीं पड़े बट कुत्ते पड़ गए। सो मेरे लिए वो वाला मिथ भी बस्टेड है। सो वेस्टर्न कंट्रीज में एक सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा फेमस है कि अगर तुम रात को अपने घर के अंदर छाता खोलते हो तो तुम्हारे पीछे भूत पड़ जाते हैं। ये मेरे पास छाता है, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ घर के अंदर। लेट्स डू इट। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। तो ये वाला मिथ भी बस्टेड है। So, हमारे पास एक और एशियन सुपरस्टिशन है कि हमारा एक और बस्टेड मिथ ये है कि अगर तुम रात के टाइम में किसी सिमेट्री यानी कि किसी कब्रिस्तान के सामने से अपनी सांस रोक कर चलोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी सिमेट्री के सामने से पास करना है तो तुम्हें अपनी सांस रोकनी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं रोकी तो तुम्हारे पीछे भूत पड़ सकते हैं। आओ देखते हैं कितना सच है, क्योंकि इसमें सांस रोकनी होती है एंड मैं यहाँ पे इन सुपरस्टिशंस को चेक करने आया हूँ तो मैं सांस लेने वाला हूँ ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिमेट्री। ओके सो ये है सिमेट्री का सबसे पहला ग्रेव एंड इसके आगे और भी है एंड मैं अभी इस कब्रिस्तान में खड़ा हूँ एंड मेरी आगे जाने की हिम्मत नहीं है। लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी बहुत ज़्यादा फटी हुई है। इतनी मेरी किसी वीडियो को बनाते हुए आज तक नहीं फटी। लाइक मैं रात को 12 बजे उठ के भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन इतना बुरा हाल मेरा कभी नहीं हुआ। वहाँ पे ग्रेव है, वहाँ पे कुत्ता है एंड ट्रस्ट मी मेरे पीछे इतने कुत्ते बढ़ चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि अब कोई और कुत्ता मेरे पीछे पड़े एंड इस टाइम आगे जाना ठीक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहला ग्रेव एंड मैं इसी वाले ग्रेव के सामने से सांस लेके गुजरूंगा क्योंकि मुझे अपने पीछे कोई भूत को पड़वाना है एंड देखते हैं कि क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, क्या मेरे पीछे सच में कोई भूत वगैरह पड़ता है या नहीं। सब्सक्राइब। ओके सो मुझे कुछ नहीं हुआ एंड मेरे पीछे इस बार कोई कुत्ता भी नहीं पड़ा। सो लकीली मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ एंड मेरी फटी हुई पड़ी है तो मुझे यहाँ से निकलना है। बट फिलहाल के लिए मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये वाला मिथ भी बस्टेड है। So, हमारे पास एक और वेस्टर्न मिथ है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा माना जाता है। ये है नंबर 6 से रिलेटेड। वहां पे ऐसा माना जाता है कि अगर 3 बार 6 एक रो में आ जाए तो वो शैतान का नंबर माना जाता। तो अगर वहां पे 3 बार 6 एक रो में आ जाए तो वो शैतान का नंबर माना जाता है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने फोन में 666 डायल करेंगे एंड देखते हैं कि वो फोन दूसरी दुनिया में जाता है या ये सब जस्ट एक मनगढ़ंत कहानी है। लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर मैंने 3 बार 6 डायल कर लिया है एंड अब मैं इस नंबर पर कॉल करने जा रहा हूँ एंड देखते क्या होता है। वैसे मुझे पता है कि कुछ होने वाला नहीं है बट हाँ ये नंबर शैतान की दुनिया में लगा है। मैं अपनी आत्मा का सौदा करना चाहता हूँ एक्चुअली। तो अच्छा जी, गाली दे यार, गाली दे। रुक अभी नहीं। ठीक है, 3 2 1 एंड एक्शन।
आयुष। ओ तो ये नंबर किसी शैतान की दुनिया में लगा है। मैं अपनी आत्मा का सौदा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी आत्मा स्वीकार करोगे? ना ना ना, गंदी चीजें को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो ये जस्ट एक मजाक था, मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया। मस्ती कर रहे हैं और दलीरिया पुत्रा तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। बट अब हम सच में इस नंबर पर कॉल करने जा रहे हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो ये वाला मिथ भी बस्टेड है। जापान में एक मिथ है एंड इसे एक सुपरस्टिशन के रूप से भी देखा जाता है, जो लोग यूजुअली ब्लैक मैजिक के लिए यूज करते हैं। ओके, सो मेरे हाथ में एक ग्लास का पीस है एंड अगर मैंने इसे तोड़ा तो इसके अकॉर्डिंग मेरी जिंदगी में 7 साल का बैड लक आ जाना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है। वैसे में इतना बुरा भी नहीं दिखता। चल बाजड़ी के। ओके, सो ये है कांच का टुकड़ा एंड ये है हथौड़ा, नहीं हथौड़ी है ये, ठीक है। ये बेसिकली मेरी हथौड़ी है एंड मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। ओके, एक बार फिर से करते हैं। कोई इतना गंदा निशाना कैसे हो सकता है किसी का? ओके, एक बार फिर से। सो ये वाला मिथ भी बस्टेड है। प्रॉप्स। तो ये है वीडियो का लास्ट पार्ट, जो कि है ब्लडी मैरी चैलेंज। बट चैलेंज कंडक्ट करने से पहले मैं तुम्हें इस घर की थोड़ी बैक हिस्ट्री देना चाहता हूँ। तो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के तुम्हें पता चल रहा होगा काफी पुराना है, लाइक आज से जो 8 या 10 साल पहले का यूज होता था। सो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि घर पिछले 8 या 10 सालों से अबैंडन पड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो ओनर थे उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हार्ट अटैक। तो उसके अगले ही हफ्ते उनके जो सन थे एंड उनके जो डॉटर इन लॉ थे वो किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो गए थे। बट उनका जो मेल्स एंड पोस्ट वगैरह का एड्रेस है तो वो यही है। सो वो हमें रिसीव करने पड़ते हैं। सो दिस इज द रीजन कि इस घर की चाबी हमारे पास है। एंड जब वीडियो बनाने पर बात आई तो मैंने कहा कि इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी, तो मैंने सोचा कि यहीं पर वाला वीडियो शूट कर लेता हूँ। सो इसके पहले वाला जो अम्ब्रेला वाला चैलेंज था एंड वो 666 वाला चैलेंज था, मैंने यहीं पर शूट किया है। उससे पहले मैं तुम्हें ये बेड दिखा देता हूँ। ये रहा वो बेड जहाँ पर अंकल की डेथ हुई थी एंड तब से लेकर आज तक इस बेड पर कोई नहीं सोया, जिसका ये मतलब है कि मेरी फटी पड़ी है, ऑब्वियस है। बट अब चैलेंज की बात है तो ठीक है, करते हैं। सो करना क्या है, मुझे बोलना है ब्लडी मैरी 3 बार, ठीक है। ओके, शीश में देख के। सो बस मुझे कोई ये ना कहे कि इसे रात के 12 बजे करना था, 3 बजे मैंने किया तो ये काम नहीं करता। आई डोंट नो, 3 बजे का जो भी हो, ठीक है। मुझे शीशे में अपने आप को देखना है एंड ब्लडी मैरी, ये मैंने नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये सच में मैंने नहीं किया। ब्लडी मैरी 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 ब्लडी। ओके, फक।